नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली 2035 पदों पर बहाली होने वाली है और सबसे ज़्यादा विवादित परीक्षा अंततः पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 21,581 कैंडिडेट चयनित हुए हैं जिन्हें अप्रैल में होने वाले मेंस परीक्षा में शामिल होना है। और आपको बता दें, कट ऑफ को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि 100 प्लस जाएगा, 110 जाएगा, लेकिन 91 ही रहा। और 91 इस वजह से रहा कि 4 प्रश्न डिलीट किए गए दोनों फेज से और चारों के अंक पूरे दे दिए गए, नहीं तो यह कट ऑफ 90 से नीचे रहने वाला था। इसके साथ साथ जो मेरे नाम पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि 95 कुछ जो है वो अंक है, वो तो कम से कम गलत हो गया, मुझे नहीं पता था। और मेरे नाम पर जो अफवाह फैला वो पूरी तरह से गलत भी था। हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस कोचिंग के शिक्षक हैं चंदन प्रिय सर। इनसे बात करेंगे रिजल्ट को लेकर। सर, रिजल्ट कैसा रहा सर आपके संस्थान से? और 91 का सर आपने तो कहा था, लेकिन आप इसको ये किए थे, महसूस किए थे कि इतना ही होगा? मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा था कि 90-92 के बीच में जाएगा। आप पुराने कोई भी आप अपने वीडियोस में भी देख लें या फिर हमारे पास भी जो भी वीडियोस होंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने बोला था कि 90-92 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा, 90 +-2। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये रहा भी, 91 कट ऑफ रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एक समझिए कि एक बाउंड्री के अंदर है, एक सीमा के अंदर। और मुझे लगता है कि जो भी छात्रों ने बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया होगा, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हुआ होगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। लगातार आपने भी देखा, लगातार छात्र आ रहे हैं और ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। और मैं बस यही छात्रों को कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सीरियस होने का ज़रूरत है, थोड़ा अनुशासित होने का ज़रूरत है। अगर आप अनुशासित रहेंगे, सीरियस रहेंगे तो डेफिनेटली अगर आप मेंस का प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे या थोड़ा सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता को हासिल करेंगे। सर, रिजल्ट आने के बाद मेरी बात हुई आयोग के ही जो सोर्स है हमारे, उनका यही कहना था कि छात्र ये कह रहे थे, कुछ छात्र जो आंदोलन चल रहा है उसमें, कि चपरासी का आपने क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन उनका कहना है कि देखिए, क्वेश्चन जो है इतना आसान होने के बाद भी जो है रिकॉर्ड कट ऑफ कम नहीं हुआ, जबकि रिकॉर्ड संख्या में मेंस में लिए जा रहे हैं छात्र। और सर, ये 91 कट ऑफ जो है, और बाकी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर है, 85 से नीचे है बाकी का कट ऑफ। सर, आप कैसे सर ये देखते हैं कि 91 कैसे चला गया सर? आखिर वजह क्या था? देखिए, आसान क्वेश्चन भी था, आप भी जब क्वेश्चन को देखकर बोले थे कि ये स्तरीय क्वेश्चन नहीं। बिल्कुल, आज भी मैं बोल रहा हूँ, अभी रिजल्ट आने के बाद भी बोल रहा हूँ कि प्रश्न जिस स्तर के सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं उस स्तर के प्रश्न नहीं पूछे गए थे। मैं अपनी बातों पर बिल्कुल कायम हूँ, उस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे गए। आप देख सकते हैं 69 के बीपीएससी के प्रश्नों को देख सकते हैं, 68 के बीपीएससी के प्रश्नों को देख सकते हैं। और आयोग के द्वारा कहा भी गया था कि हम लोग यूपीएससी के स्तर के प्रश्नों को लेकर आएंगे। उस हिसाब से देखें तो प्रश्न नहीं थे। निश्चित रूप से ये देखिए, अगर यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इजी है, क्योंकि हो सकता है कि वैसे छात्र जो कि उस तरीके से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं वो फैक्ट्स को छोड़ते जाते हैं, फैक्ट्स को मिस करते जाते हैं, तो उनके लिए एक टफ ही हो गया, वो इजी था नहीं। मेरे तो बहुत अधिकांश ऐसे छात्र थे जिनका ज़्यादा मार्क्स आ रहा था, मतलब पहले ज़्यादा मार्क्स आता था और इस बार थोड़े से उनको कम मार्क्स आ रहे थे कंपैरेटिवली। सर, यही प्रश्न है सर। प्रश्न यही है कि जब एग्जाम हुआ, क्वेश्चन देखा गया, तो उसमें छात्र ही बोले कि ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि जो रियल कैंडिडेट होंगे वो बाहर हो जाएंगे और जो वनडे एग्जाम के कैंडिडेट हैं वो इसमें चयनित हो जाएंगे जो मेंस से बाहर। लेकिन हुआ क्या है ना, हुआ है सर ऐसा? सर, आपके संस्थान से नहीं हुआ क्या है इस बार कि जैसे 68 और 69 में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे ना बीपीएससी में, वो थोड़ा सा यूपीएससी स्टैंडर्ड का था। तो जो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने एग्जाम को स्किप किया है। मैं जितने भी मैक्सिमम छात्रों को जानता हूं, 2 लाख का जो आंकड़ा हमें मिला है कि वो लोग मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं प्राप्त किए, वो लोग कौन थे सर? नहीं तो अब जो सीरियसली जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं वो लोग 1-1.5 लाख लोग तो हैं, उतना ही है, ज़्यादा तो है नहीं। तो वो जो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग थे उन्होंने ज़्यादातर फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि उनको लग रहा था ना कि एग्जाम का क्वेश्चन फिर से अगेन 68 और 69 की तरह का आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आएगा। दैट्स वाई मुझे लगता है ना कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा और भी रिड्यूस किया है।
यूपीएससी बीपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले छात्र ही ज़्यादातर थे, और उन छात्रों ने ही इसका एग्ज़ाम दिया, और छात्र एग्ज़ाम देने के कारण क्योंकि ये क्वेश्चन तैयारी जो उनका था वो यूपीएससी स्तर का था, बीपीएससी स्तर का था, क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड लो हुआ, तो सभी छात्रों को ये समस्या हुई। सब ये कॉमन प्रॉब्लम रहा सभी छात्रों के लिए। सर और जनरली तो यही होता है सर कि पीटी एग्जाम हुआ, उसके 2 दिन बाद कट ऑफ सर हम लोग ही चलाते हैं, टीचर लोग से ही चलाते हैं। मेंस की क्लासेस सर 1 हफ्ता के अंदर में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सर 1.25 महीना देखा जाए तो सारा लोग कंफ्यूज रहा है। बिल्कुल सर। आज जितने लोग हुए हैं, आपके पास ही कितने कैंडिडेट आए हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमें तो आशा ही नहीं था कि मेरा रिजल्ट होगा। मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट 1.25 महीना सर निकल गया। अब देखा जाए तो सर 2 महीने के आसपास बचा हुआ है। क्या कहेंगे छात्रों को? 2-2.5 महीने है सर। हाँ, 2.5-3 महीने का टाइम है अभी भी। बस छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि अब आपका जिनका भी सिलेक्शन हो गया, आपको इधर उधर कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। टू दी पॉइंट रहें, टारगेटेड रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो भी छात्र हैं, परफेक्शन एज के छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो सभी लोग कल आएँ, ठीक है, 3 बजे के करीब यहाँ आएँ, और हम आप सभी से मिलेंगे, आप सभी से बात करेंगे और आपकी समस्याओं के ऊपर बात करेंगे कि आपने कैसे आंसर्स लिखा है। अभी ज़्यादातर फोकस 2 तरीके के छात्र होंगे, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है और ऐसे छात्र जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है। जो पहले से पढ़े हुए हैं उन लोगों को मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आंसर राइटिंग पर फोकस करें, इनरिचमेंट पे फोकस करें कि कैसे मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 18 मार्क्स आ रहा है आपको एक क्वेश्चन में, तो कैसे 20 मार्क्स आएगा, इनरिचमेंट के ऊपर फोकस करें। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी फटाफट पूरा सिलेबस को रिवाइज करते जाएं, पढ़ते जाएं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। बैच सर कोई नया चला रहे हैं सर? हाँ, कल परसों से नया बैच स्टार्ट होगा और उस बैच में हम लोग मतलब सभी छात्रों के लिए ये बैच रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो भी चयनित छात्र हैं उन सभी को एक तो मैं इनरिचमेंट क्लास करूंगा, जो कि अपने तरीके ये कोर्स मैं पूरे तरीके से मैं खुद ही लीड करूंगा। ये अपने तरीके का बिल्कुल अलग कोर्स होगा, और इसमें कैसे ग्राफ, डाटा, डायग्राम्स, कैसे आंसर्स में यूज़ करें। ठीक है, जनरलिस्टिक आंसर्स नहीं लिखें। ठीक है, इसमें भी अब उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो कि बेहतर आंसर लिखेंगे, तो वो कैसे करना है वो मैं बता। बेहतर प्रश्न होगा कि नहीं इसमें सर? उम्मीद तो है। अगर मान लीजिए कि बहुत बेहतर प्रश्न नहीं भी होते हैं, फिर भी आपको जर्नलिस्टिक आंसर नहीं लिखना है। जनरल आंसर्स में भी कैसे बेहतर आंसर लिखना है, और मेरे जो यूपीएससी के मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो यूपीएससी लिखा, क्वालिफाई किया, उसके जो भी मेरे अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पे मैं इनरिचमेंट क्लास लूँगा छात्रों का, जिससे कि उनके मार्क्स बढ़ जाएगा। डेफिनेटली मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें मार्क्स बढ़ेगा। सर ऐसे आपके यहाँ भी मैंने देखा, और बहुत छात्र मेरे पास भी फ़ोन किए, वो पहली बार एग्जाम दिए और उन्हें आशा नहीं था कि हम बीपीएससी ये एक हुआ। सर उनके लिए सर क्या कहेंगे सर? 3 महीने समय है और मेंस इतना बड़ा सिलेबस लिखना है, उसमें उसके लिए क्या कहेंगे सर? रिवाइज करें, पढ़ते जाएं, रिवाइज करते जाएं। जो सिलेबस बुकलेट्स हैं, क्या उनके लिए भी आपके पास कुछ उपाय है सर? आप देखिए, सिलेबस तो हम लोग करा देंगे, ठीक है, वो उनके लिए भी बैचेज हैं, बुकलेट्स हैं, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमारे पास तो बैचेज हैं, हम कराएंगे, लेकिन आपको और लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, आपको 8-10 घंटे से काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा डेली बेसिस पे। 12 घंटे तक का टाइम डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। जितने भी आगे के फेस्टिवल्स हैं उन सब पे स्किप करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर एक एस्से को लेकर प्रश्न है, एस्से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस बार। इससे तो 300 अंक का है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनका फोन आता है कि हम हिंदी में देना चाहते हैं और जीएस इंग्लिश में देना। हाँ, दे सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है प्रेम शंकर, उसका इस बार 100 के आसपास रैंक है। तो उसका भी लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि इंग्लिश में वो ऐसे लिख रहे थे, उनको कम मार्क्स आ रहा था। तो मैंने देखा कि उनका हिंदी भी ठीक ठाक है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप हिंदी में लिखो, एंड उनका बहुत अच्छा रैंक आया है। GS1 GS2 में इंग्लिश में लिखा है। और सर निबंध के लिए सर क्या स्पेशल उसके लिए तैयारी अच्छे से करना जरूरी है सर? एकदम। निबंध तो मतलब आपका स्किल डेवलपमेंट है। जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं होगा, निबंध अच्छा रहेगा तो मेंस भी अच्छा, मेंस अच्छा जाएगा। आपके पास स्किल जब तक बेहतर नहीं होगा, आप नहीं लिख पाएंगे। फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, दर्शन से संबंधित चीज़ें हैं, वो सुपरफिशियल चीज़ों से काम नहीं चलेगा। पढ़ना पड़ेगा, डिटेल पढ़ना पड़ेगा। सर आप दर्शन की बात कर रहे हैं, कहीं बीपीएससी, नक्सलवाद, महिला सशक्तिकरण,
गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब पर मैं अपने क्लासेस में भी बताता हूँ कि महिला सशक्तिकरण ठीक है पूछा, लेकिन ये क्या है? महिला सशक्तिकरण क्या है? अगर महिलाओं की तरफ से देखें तो ये एक साहस है, क्या है? दर्शन है। समाज की तरफ से देखें तो क्या है? उत्थान है, ये भी क्या है? एक दर्शन है। तो हर चीज के मूल में दर्शन ही होता है। सेम क्वेश्चन पूछेगा और उसी सेम क्वेश्चन में किसी को कम मार्क्स आते हैं, किसी को ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ऐसा क्यों है? इजी क्वेश्चन, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे फोकस ही ना करें कि इस बार इजी क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ड पूछेगा। इजी क्वेश्चंस भी अगर पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चंस भी पूछा है, तो उसमें आपको मार्क्स लेकर आना है, क्योंकि वो तो और टफ हो जाएगा आपके लिए। उसमें आपको कैसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है, इस पे आपको फोकस करना है। सिंपल क्वेश्चन पे भी कारण परिणाम पूछा, उसमें कैसे आप डायग्राम बनाएंगे, कैसे चार्ट बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे। नहीं तो सबको पता है कारण क्या था, परिणाम क्या था, नक्सलवाद क्या, सबको पता है। सर, जिन छात्रों का पीटी हो गया है उनको आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अभी केस मुकदमा भी हो सकता है, इसमें केस चल भी रहा है, देख भी रहे हैं सर। उनको अब क्या कहेंगे सर? क्योंकि बड़ा ही हौज पौज का स्थिति रहा, अफवाहों का बाजार गर्म रहा, तरह तरह के शिगुफा छोड़ा गया, तर्क दिया गया, सारा फेल कर गया। क्या कहेंगे उन छात्रों को सर आप? यही कहेंगे कि टाइम थोड़ा सा आपका बर्बाद हुआ है, आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा। कुछ अब इधर उधर कुछ नहीं करना है, टू द पॉइंट, एकदम स्टडीज़ पे लगे रहें। क्या होगा नहीं होगा उसको कोर्ट के ऊपर छोड़ दें, आप अपने स्टडीज़ में लगे रहें। कोर्ट के कारण अगर मान लीजिए कि डिले हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो तब तो आपका अपॉर्चुनिटी गया। आपने जो पढ़ाई किया था वो गया, आप उसको छोड़ दें, स्किप करें अपने ऊपर। मैं यही तो स्टार्ट से बोल रहा था, कई बार मैंने, मुझे छात्रों ने बोला भी कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि ठीक है, आप अगर नहीं हुआ तो क्या, ठीक है, आप जो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या, तब तो आपका टाइम जाएगा। और अभी मुझे लगता है 2 घंटे में कम से कम 200-250 ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जो बोल रहे हैं कि सर, 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिले हैं जो बोल रहे थे कि सर हम लोग तो सोच ही नहीं रहे थे, हम लोग तो 1.5 महीने से वहाँ थे, हम लोग को ये कहा गया, हम लोग को वो बोला गया, और अब हम क्या करें। तो ऐसे छात्रों का आप क्या, आपको अब कुछ भी कहीं भी फोकस नहीं करना है, टू द पॉइंट। फेसबुक छोड़ देना। हाँ एकदम, मैं तो बोलूँगा यूट्यूब फेसबुक छोड़िए, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। जी सर। बस टू द पॉइंट, टारगेटेड पढ़ाई कीजिए, सेलेक्ट होइए, अच्छे सीट्स है, हो जाएगा सिलेक्शन। तो 3.25 लाख में आप जो है 21,500 जो हैं वो चयनित हुए हैं, और बता दें इन 21,500 में से ही अब 2035 को फाइनली सिलेक्ट होना है, और लगभग 21,000 में से 6,000 को इंटरव्यू देना है। तो कंपटीशन, भीड़ जो है वो कम हुआ, कंपटीशन जो है वो टफ हुआ अब, क्योंकि मेंस है। और ऐसे में जो छात्र चयनित हुए हैं पीटी परीक्षा में, अब मेंस पर फोकस कर देना चाहिए। कोर्ट का बात हो, मामला विवाद में है। देखिए बीपीएससी में जो है ये आज तक नियम रहा है कि जिनका पीटी हो जाता है उनके लिए बीपीएससी खुद जो है वो कोर्ट में लड़ती है, और आज तक मैंने नहीं देखा है कि पीटी हुए छात्र को बाहर किया जाए या फिर किसी कारण एग्जामिनेशन रद्द किया जाए, अभी तक नहीं हुआ है। और इस एग्ज़ाम में अफवाह और दावे जो हैं वो बढ़ चढ़ के किए गए हैं। रियलिटी अभी तक देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम हुआ, एक एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुआ, फिर री एग्ज़ाम हो गया, फिर आंसर की आया, पीटी का रिज़ल्ट भी आ गया। तो जिनका चयन हुआ है वो आगे लगें, अपना मेंस का तैयारी करें, शुभकामनाएं हैं आपको। और जिनका नहीं हुआ है सर, जिनका नहीं हुआ है सर, उनको आप क्या कहेंगे सर, क्या कमी रह गई, क्या आगे उनको ध्यान देना चाहिए? अब उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि अभी अब सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल नहीं करना है, कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्ट्स भी देखना है, और टोटली फैक्ट पे भी बेस्ड नहीं हो जाना है कि अब पता चला कि अगले बार फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ दिया तो फिर है जो स्कैटर्ड हो गए, छितरा गए। अब जो अप्रोच होगा वो फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों लेकर चलना। फैक्ट को आप अब छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये मैं सभी छात्रों को एडवाइस करना चाहूँगा कि फैक्ट एज वेल एज कंसेप्ट दोनों लेकर चलना। घबराए नहीं, और जो सूचनाएं निकल के आ रही है कि मई में
71वीं को लेकर जो है नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। चुनावी साल है और 71वीं में भी 1500 प्लस सीट रहेगा ना, आप मान के चले 1500 प्लस सीट रहेगा। अच्छा। और मैं इसको लेकर वीडियो में बोल भी चुका हूं, उसके लिए अभी कहिएगा तो बता भी दूंगा। 501 जो है ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, जिसको लेकर विवाद भी हुआ है, वो 71वीं में जुड़ेगा। फिर से 452 जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी जो कैबिनेट ने पास किया है, वो भी बीपीएससी में जुड़ेगा। और लगभग 300 सीटीओ के पोस्ट रहेंगे। सीटीओ का जो है पुनर्गठन हो रहा है, जिसमें लगभग 300 सीट होना है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और मैंने खबर में भी पहले बोला था, जब 70वीं का नोटिफिकेशन सीटों की संख्या में बता रहा था, उस समय मैंने कहा था कि यार कैबिनेट ने पास कर दिया तो सीटीओ की संख्या इस बार 400 प्लस रहेगी, लेकिन 267 ही रहा। तो 300 के आसपास जो है वो सीटीओ रहेगा 71वीं में। ये तो है 3 का पता है। उसके बाद और सारे विभाग के भी आने बाकी हैं। एसडीएम के भी होंगे, डीएसपी के भी होंगे, शिक्षा विभाग के भी होंगे, बहुत सारे पद होंगे। उसमें भी 1500 कम से कम रहेगा। तो घबराए नहीं। सिविल सेवा जो है वो आपका परिश्रम मांगता है, पेशेंस मांगता है, तैयारी मांगता है। और जितने भी कैंडिडेट नहीं हुआ है, मायूस ना हो। आज अफसोस लगेगा, कल से एक नया दिन, नया जोश, नया मौका। और जिनका हो गया है, आज से ही लग जाएं आप। हर एक अपडेट हम आपको देते रहे हैं, सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट देते रहे हैं। तो इसलिए बिहार टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। चंदन सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आगे भी हम इनसे इंटरव्यू करते रहेंगे। और जो भी ज़रूरत है, मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी छात्र को एक दिन हम लोग एक सेशन रख लेते हैं, ठीक है। कोई भी छात्र को कोई भी अगर मेन से रिलेटेड डाउट होगा तो आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई छात्र जानना चाहे तो आप चलिए सर, उसके लिए भी हम विचार करेंगे और चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये शुरू हो, ये काम हम लोग करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।